दोस्तों, विदिशा पार्ट 2 में आज आपको ले चलती हूँ विदिशा शहर की किला अंदर बस्ती में, जहाँ तंग संकरी बदबूदार गलियों से गुजरते हुए हम सोच भी नहीं सकते कि आगे ऐसा कुछ अद्भुत शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है भव्य और अचंभित करने वाली शिल्पकारी और नक्काशी से भरा बीजा मंडल स्मारक। यह स्मारक कभी एक बहुत वैभवशाली और प्रसिद्ध मंदिर था और दुर्भाग्य से आज एक मस्जिद के रूप में खड़ा है। मंदिर में मिले अभिलेख से पता चलता है कि यह मंदिर चर्चिका देवी का था, जिसका दूसरा नाम संभवतः विजया देवी भी था, जिसके नाम से इसे विजया मंदिर के रूप में जाना जाता रहा, जो कालांतर में बीजा मंडल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी नींव चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने रखी थी, जिसे बाद में परमार वंश के राजाओं ने पूरा किया। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियों की बनावट से लगता है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन होगा और 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया होगा। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 300 वर्ष लगे हैं। अपनी भव्यता, वैभव और प्रसिद्धि के कारण ये मंदिर हमेशा मुगल आक्रांताओं की नज़र में खटकता रहा। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच कभी महमूद गजनी, कभी इल्तुतमिश, कभी अलाउद्दीन खिलजी का सरदार मलिक कफूर, कभी गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह इस मंदिर में विध्वंस करते रहे, लेकिन हिंदू राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया जाता रहा। अंततः धर्मांध मुगल औरंगजेब ने सन 1682 में इस मंदिर का ऊपरी भाग विशेष तोपें लगाकर उड़वा दिया, सुंदर शिल्प और मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया। मंदिर के शिखर के अवशेषों का ही उपयोग करके चबूतरे पर मस्जिद का ढांचा और मीनारें बनवा दी। ये मस्जिद लगभग 300 वर्ष तक चली, किंतु 1992 में भीषण वर्षा के कारण मस्जिद की एक दीवार ढह गई और नीचे से दबी हुई सैकड़ों सुंदर मूर्तियां निकल आई, जिन्हें निकट के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह मंदिर परिसर आधा मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका शिखर 300 फीट ऊंचा था, जो मीलों दूर से दिखाई देता था। 30 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा यह रहस्यमयी मंदिर जमीन से नीचे भी कई मंजिला है, ऐसा स्थानीय लोग मानते हैं। इसका उत्खनन आज भी पूरा नहीं हो पाया है, इतना विशाल स्मारक है ये। इस भव्य मंदिर में चर्चिका देवी की 8 भुजाओं वाली एक विशाल मूर्ति थी। मंदिर के चारों तरफ चौड़ी सीढ़ियां थी। पहले यह मंदिर अष्टकोणी था, जिसमें विशाल प्रवेश द्वार, 2 मीटर ऊंची यज्ञ वेदी, सरोवर और एक बावड़ी थे। इस बावड़ी की गहराई और लंबाई के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, किंतु यह लगभग 8वीं शताब्दी में बनी हुई है। बावड़ी के दोनों ओर उत्कृष्ट नक्काशीदार खंभे हैं और जिस पर कृष्ण लीला उकेरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस रहस्यमयी बावड़ी से एक गुप्त रास्ता रायसेन की ओर जाता है। असंख्य सुंदर सुंदर नक्काशीदार शिल्प, मूर्तियां और मंदिर के अवशेष पूरे परिसर में ढेरों की तादाद में बिखरे पड़े हैं। निकट के संग्रहालय में रखी कुछ मूर्तियां 8 फीट तक ऊंची हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है महिषासुर मर्दिनी, 8 भुजाओं वाले गणेश, शिव पार्वती, नंदी व गजलक्ष्मी आदि। यहाँ प्राप्त कीर्ति मुख अपने आप में अद्वितीय है व इसे विदेशों में कई बार प्रदर्शित किया जा चुका है। दोस्तों, हमारे देश की नई संसद की इमारत भी इसी मंदिर की रचना से प्रेरित है। इस स्मारक का मस्जिद के रूप में तो अब उपयोग नहीं होता, लेकिन मुख्य संरचना पर आज भी ताला पड़ा हुआ है और हिंदुओं को वर्ष में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन यहाँ पूजन की अनुमति मिलती है। दोस्तों, यदि आप भारतीय संस्कृति से लगाव रखते हैं और आपको इस पर गर्व है, तो आपको इस स्मारक को अवश्य देखना चाहिए।